मनहूस हो तुम सब। तुम लोगों की जगह अल्लाह मुझे एक पोता दे देता, अपने बाप का सहारा तो बनता। मम्मा रो मत, देखना दादी एक दिन हम पर फख्र करेगी। बेटा मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी, अल्लाह बस मुझे पोता दे दे। पहली तो है ही कमबख्त, 3 बोझ मेरे बेटे के सर पर लाद दिए। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं अब अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। तुम लोगों के यहाँ कोई जगह नहीं। मैं अपने बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बच्चों देखो वहाँ जंगल है, चलो जल्दी चलो। चलते हैं। यहाँ साया मिलेगा, चलो अंदर। चलो बेटियों लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। जी माँ। बेटा इसे ऊपर दबाओ। जी माँ लकड़ी मजबूत है। हाँ मैं रस्सी से बांधती हूँ। जी बहुत अच्छे, जल्दी करो बेटा। हाँ अम्मी ये रहा। अब पत्ते डालो, तैयार है। तो बाजार जाना है, ये लकड़ियाँ काट कर बेचूंगी, तैयार हो जाए। शुक्रिया। थोड़ी सी दाल और 3 रोटियां। चलो दाल और चावल लगाना है। ठीक है चलो सड़क की तरफ। भाभी दाल चावल कितना? 20 रुपए प्लेट। अब दुकान लगा रही हूँ, जरा इंतजार करें। हाँ सब कुछ तैयार है, आए। दाल चावल। जी बिल्कुल। बहुत मजा आया, शुक्रिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ हमारे दाल चावल के ऑनलाइन भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं। वाह ये बहुत अच्छी खबर है। हाँ हमें अब ज्यादा मेहनत करनी होगी। जी ऑर्डर वसूलो, हम जल्द भेज रहे हैं। सब तैयार है। ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ बहुत मशहूर हो गए। आयशा ये ऑर्डर डिलीवर करके घर का चक्कर लगाना। मिस्त्री कैसा काम कर रहे हैं? जी माँ। वाह घर तो महल जैसा बन रहा है। चलो बेटा घर के अंदर ले चलते हैं। जी अम्मी हम तैयार है। मेरी बेटियां आज मेरा फख्र हैं। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि टीवियों को मनहूस समझ के घर से निकाल दिया गया था। मेरी तरक्की की वजह वही है। माँ अब तो नौकरी भी चली गई। बेटा क्या हुआ? बहुत दुख और परेशानी है। शहर के मशहूर होटल एबिहा एंड डॉटर्स की मालिकुन 3 बेटियां और उनकी माँ है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनको बेघर करने वाले बदकिस्मत हैं। इतनी खूब ज्यादा क्यों हो? आज तो खुशी का दिन। अम्मी मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। उनका घर इज्जतदार है, बस यही मैटर करता है। वहाँ जाकर सिर्फ मेरी सुनना, उनकी नहीं, समझी? पता नहीं आगे क्या होगा। बेटी कबूल है? जी कबूल है। ये तुम्हारे लिए लाया हूं नाजिया। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत हो तुम नाजिया। ये तुम्हारा मुंह दिखाई का गिफ्ट है। उम्मीद करता हूँ तुमको पसंद आएगा। तुम भी थक गई होगी, वॉशरूम जाकर चेंज कर लो। मैं उधर सोफा पर सो जाऊंगा। सोफा पर क्यों ज़ैन? मैं चाहता हूँ तुम कंफर्टेबल महसूस करो। हमारे पास वक्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ठीक से सोई थी? जी अम्मी मैं भी मदद करा दूं? नहीं बेटा आज तो पहला दिन है। जाओ बैठो, हम नाश्ता लाते हैं। नाजिया आज तुम्हारा पहला दिन है। मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल है, नया घर नए लोग। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये नए लोग सब तुम्हारे। बेटा ज़ैन और नाजिया ठीक से ये नाश्ता कर लेना। नाजिया आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप तो रोज ऐसे बोलते हैं। रोज सच कहता हूँ। तुम खुश तो हो ना नाजिया? जी ज़ैन बहुत खुश हूँ आपके साथ। मैं तुमको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, कभी कोई दुख नहीं दूंगा, ये वादा है। फरिया क्या मैं कुछ मदद करा सकती हूँ? नाई भाभी आप आराम करें, मैं सब। नाई फरिया मैं भी हेल्प करती हूँ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? बेटा चोट तो नहीं लगी ना? अम्मी मेरे हाथ से गलती से छूट गई थी। कोई बात नहीं बेटा, नाजिया बर्तन तो टूट जाते हैं। तुम तो ठीक हो ना? सब ठीक है। मैं ज़ैन घर आ गया है, ये चाय ले जाओ उसके लिए। मैं ये कान साफ कर देती हूँ। अरे वाह, आज चाय तुमने बनाई है नाजिया। नाई अम्मी और फरिया तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देती। जी अम्मी सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। काम तो नहीं करती ना घर का? नहीं अम्मी मुझे तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते। अच्छी बात, काम करना भी मत। तुम नौकर नहीं हो किसी की। क्या बात है नाजिया, उदास लग रही हो? आप सब बहुत अच्छे हैं ज़ैन। अच्छे इसलिए क्योंकि तुम खुद भी अच्छी हो नाजिया। ज़ैन आप हमेशा ऐसे ही अच्छे रहना प्लीज। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, और जो मेरा होता है मैं उसको हमेशा खुश रखता हूँ। उस औरत को समझो जिसने तुम्हारे शोहर को इंसान बनाया। उसका एहतराम तुम्हारे घर की बुनियाद है। रिश्ते तभी पक्के होते हैं जब हर कोई अपनी हक का एहतराम करे। मम्मी जी कमर में बहुत दर्द है, थोड़ी देर बैठ जाऊं? बहू हो कोई मेहमान नहीं। कपड़े धोकर अभी रसोई किचन का सारा काम खत्म करो, माया को भूख लगी है। मम्मी सैरा भाभी को बोलो मेरे नए कपड़े भी धो दें, मुझे कल पहनने हैं। माया बेटी आराम करो, तुम्हारे अंदर एक नई जान पल रही है। बेटी ये लो अनार खाओ, खून बढ़ेगा। गिरा क्यों दिया? देखो माया डर गई तुम्हारी आवाज से। चलो जल्दी साफ करो इसे। माफ कीजिए सास जी,
पैर फिसल गया। मम्मी ये सब एक्टिंग है काम से बचने के लिए। अब ये गेहूं का बोरा ऊपर रख कर आओ। पापा मेरा प्यारा बेटा, मेरा शहजादा है। पापा मुझे भी आपकी गोद में आना है। बेटा बाद में, अभी मैं थका हुआ हूँ। पापा मुझे भी खिलाइए। बेटा तुम बड़े हो गए हो, अपने हाथ से खाओ। पापा आप ये साइकिल मेरे लिए लाए हैं। हाँ बेटा। पापा आप मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाते, हमेशा अरहान के लिए ही लाते हैं। बेटा लड़कियाँ साइकिल नहीं चलाती। सुबह जल्दी उठ जाना, मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन कराने ले जाऊंगा। मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है भाई के स्कूल में। बेटा अभी अगले साल कर देंगे, अभी इतने पैसे नहीं है। पापा मुझे बाइक दिला दीजिए, मुझे कॉलेज जाने में परेशानी होती है। ठीक है बेटा, कल ले लेना। पापा मुझे भी एक लैपटॉप दिलवा दीजिए, मुझे कॉलेज के असाइनमेंट बनाने में प्रॉब्लम। बेटा अभी पैसों का हिसाब नहीं है, बाद में बात करना। माँ क्या पापा मुझसे प्यार नहीं करते? बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाए। कभी कहते हैं पैसे नहीं है, कभी कहते हैं बाद में बात करना है। ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस कहते नहीं है। देखना जब मैं इस घर से चली जाऊंगी तो वो बहुत रोएंगे मेरे लिए। भाभी नए लिए हैं, बहुत प्यारे हैं। मेरे गोल्ड के बंगल्स यहीं रखे थे, आप लोगों ने लिए होंगे क्या? या अल्लाह, ये तो अलमारी के नीचे थे, मैंने सब पर शक कर लिया। आप सब मुझे माफ कर दें, गलती मेरी थी, मैंने बिना सोचे समझे आप सब पर शक किया। अम्मी आज अपनी अम्मी को खाने पर बुला लो। बुला लो बेटा। तुमने घर का अदाब नहीं सिखा। आपकी बेटी को तो कुछ भी नहीं आता। हम अपनी बेटी को ही साथ ले जाते हैं, अगर आप इससे इतनी तंग है तो। माँ मैं वापस आऊंगी। बाहू जैसी भी थी, मेरी अच्छी साथी बन गई थी। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? मेरा राजा बेटा, तू ही तो इस घर का वारिस है। हसीना इन लड़कियों को ले जाओ यहाँ से, इनका क्या, ये तो पराया धन है। अम्मा थोड़ा सा फल मेरी बेटियों को भी दे दें, इनका भी मन कर रहा है। हसीना ज्यादा जुबान मत चला, जो बेटा लाया है वो राज करेगा, तूने तो सिर्फ घर भर दिया है लड़कियों से। ना हसीना दीदी कैसे घूर रही है मेरे बेटे को, लगता है इन्हें जलन हो रही है कि इनके पास बेटा नहीं है। सही कह रही है मुस्कान। हसीना आज से तू किचन में नहीं जाएगी, तेरी नजर मेरे पोटे को लग जाएगी। फारीद देखो ना अम्मा कैसे भेदभाव कर रही हैं। क्या हमारी बेटियां इस घर की नहीं है? जिस दिन बेटा लाओगी उस दिन इज्जत मिलेगी, तब तक नौकरानी बनकर रहो। अब निकल यहाँ से। माँ जी प्लीज मेरी बेटियों को देखकर तो रहने दें। कोई माफी नहीं, जाओ